जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी का दूसरा वीडियो होगा यह। इसके पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें अनुसूची जो है हम पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे को हम कवर करवा चुके हैं। आज जो है आपका भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और एवं उद्देशिका इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, दोनों पार्ट यानी कि भारतीय संविधान के भाग और उद्देशिका यानी प्रस्तावना दोनों जो है इसी पार्ट में इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले जो है भाग से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर जो है उद्देशिका से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग बने रहिए चैनल पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो देखेंगे कि भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भारतीय संविधान में कितने भागों की चर्चा है, तो 22 भागों का उल्लेख है भारतीय संविधान में। अब देखिए, एक एक भाग में कौन कौन सा विषय आता है उससे रिलेटेड हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रथम भाग, पहला भाग में क्या आता है। तो देखेंगे पहला भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में आता है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब देखेंगे कि भाग 3 में क्या आता है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, इसको आप निश्चित रूप से याद रख लेंगे, देखिए इससे रिलेटेड जो है ना, जो जिससे होगा कि भाग 1 कहाँ से कौन अनुच्छेद में आता है ये भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये जो है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच आता है। ठीक है, और भाग 2 में नागरिकता आता है, तो नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच आता है, अनुच्छेद 5 से 11। अब देखेंगे कि मौलिक अधिकार, ये भाग 3 में आता है, मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, और यह जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब नेक्स्ट देखेंगे कि भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है अनुच्छेद 36 से 51। अब देखेंगे कि भाग 4 के क में ये मौलिक कर्तव्य आता है, मौलिक कर्तव्य, और ये जो है अनुच्छेद 51 के क में आता है, 51 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाग 5 में जो है संघ सरकार आता है। भाग 5 में संघ सरकार, जो कि अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 के बीच आता है, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच। और नेक्स्ट जो है भाग 6 में जो है यह राज्य सरकारें, भाग 6 में राज्य सरकारें, ये अनुच्छेद 152 से 237, ठीक है, ये भाग 6 राज्य सरकारें जो आता है वो उसमें अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। भाग 7 में जो है निर्सित, भाग 7 में क्या है, निर्सित। अब देखेंगे यह अनुच्छेद 238 में आता है निर्सित। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, और यह अनुच्छेद 239 से 242 से अनुच्छेद 242 के बीच आता है। कौन, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट है कि आपका भाग 9 पंचायतें, बहुत इम्पोर्टेंट, पंचायतें, ये जो है आपका अनुच्छेद 243 से 243 क से 9 तक, अनुच्छेद 243 से 243 के क से न तक, ठीक है, ये आता है आपका पंचायती। नेक्स्ट है नगर पालिकाएँ, ये भाग 9 के क में आता है नगर पालिका न के क में, जो कि अनुच्छेद 243 के त से लेके 243 के य छ तक। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 9 के ख, इसमें सहकारी समिति, ये होता है
43 के ज से यन तक। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे सिर्फ जो है ना, इसको याद रखिएगा कि भाग 9 के क में क्या है, नगर पालिका। भाग 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियाँ। भाग 10 में जो है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। इसका अनुच्छेद जरूरी है कि 244 से लेके 244 के क तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भाग 11। भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध, संघ एवं राज्य के बीच संबंध भाग 11 में है। भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के बीच आता है। नेक्स्ट है कि भाग 12। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये जो है आपका भाग 12 में आता है। और यह जो है इसका जो अनुच्छेद है वह 264 से 300 के क तक आता है, 300 के क तक आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाग 13। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये जो है भाग 13 से संबंधित है। और भाग 13 ये 301 से 307 तक, अनुच्छेद 301 से 307 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि अब भाग 14। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक होता है, 323 तक। नेक्स्ट है 14 के क में है अधिकरण। 14 के क में क्या है, अधिकरण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, 14 का है अधिकरण, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 323 के क और ख में है। नेक्स्ट है आपका निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचन है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच, 324 से 329 के बीच, ठीक है। अब देखेंगे कि भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है भाग 16 में है। और भाग 16 का जो अनुच्छेद है वह 330 से 342, 330 से 342। नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा है, और राजभाषा जो है अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351, 343 से 351। नेक्स्ट है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है, और यह अनुच्छेद 352 से 360, 352 से 360, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 19 में प्रकीर्ण, जो कि 361 से लेके 367, अनुच्छेद 361 से लेके 367, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाग 20। भाग 20 में है संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। नेक्स्ट है भाग 21 अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, ये भाग 21 में है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, जो कि 369 से लेके 392। अब देखिए 370 जो है इसी में लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का जो उपबंध था 370 का, वो किस भाग से संबंधित था, तो वह 21 से, लेकिन अब उसको क्या निष्क्रिय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत पाठ और निरसन, ये सब जो है आपका भाग 22 में पड़ता है। और भाग 22 का 393 से 395 के बीच, 393 से 395 के बीच। देखिए अब ये भाग से संबंधित जितने भी पॉइंट आता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और सारा क्वेश्चन इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 22 भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन ए। अब बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2, कहता है कि भारत में संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। नागरिकता से संबंधित,
नागरिकता से संबंधित, देखिए अभी हम बताए थे जस्ट कि नागरिकता किस में है, तो नागरिकता जो है आपका भाग 2 में है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में क्या बताए थे, मौलिक अधिकार, और भाग 4 में क्या बताए थे, नीति निर्देशक तत्व, और भाग 1 में बताए थे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो देख लेते हैं इसका व्याख्या क्या दिया है। देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक का उल्लेख है। तो अभी हम क्लियर कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नागरिकता ये संविधान के भाग 2 में है, ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य ये भाग 6 के क में नहीं है, यह 4 के क में है, 4 के क में है। यानी किसका कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं है। और राज्य ये संविधान के भाग 6 में है, ये आपका सही है। यानी कि 1, बी और डी सही है। तो सही कौन सा नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या दिया है क्या, देख लेते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या है कि मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के अंतर्गत किया गया है, अन्य तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो यह भाग 9 में किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। कहता है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुच्छेद 243 के ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 11 और अध्याय 1। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो कि अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध, जबकि अध्याय 2 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। ठीक है, तो भाग 11 के अध्याय 2 में क्या है, प्रशासनिक संबंध के बारे में है, जबकि अध्याय 1 में क्या है, संघ और राज्य के बीच विधायी। तो दोनों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए पहला क्या है कि इसका जो सही सुमेलित है वह कौन सा है, संविधान का 4 का क में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। देखिए भाग दूसरा में क्या था, नागरिकता। भाग 3 में था मौलिक अधिकार, और भाग 5 में क्या था, संघ सरकार था। भाग 5 में नीति निर्देशक तत्व नहीं था, इसमें क्या था, संघ सरकार था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका व्याख्या। कहता है कि संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, और चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व से, चौथा का क क्या है, मौलिक कर्तव्य से, और पांचवा भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित वाला ऑप्शन सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में है कि आपका भाग, और सूची 2 में है उसके क्षेत्र। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि पहला में कि भाग 9
भाग 9 जो है वह पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। और भाग 8 जो है संघ क्षेत्र से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 4 का क ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। और 9 के क ये जो है आपका किससे, नगर पालिका से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3142। 3142 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 3142। तो 3142 आपका ऑप्शन नंबर ए ही है और ए ही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि संविधान के भाग 9 में पंचायत है, भाग 8 में क्या है, संघ क्षेत्र है, और भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। संविधान का भाग 9 के ए में नगर पालिका है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि पंचायत ये भाग 9 में आता है, ये तो सही है। नगर पालिका ये भाग 9 के को में आता है, ये भी सही है। सहकारी समिति ये भी 9 के ख में आता है, ये भी क्या है, सही है। अधिग्रहण जो है यह 10 में नहीं आता है, अधिग्रहण 10 में नहीं आता है। तो अधिग्रहण किस में आता है, 14 के क में है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या क्या है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 के को जोड़ा गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान के भाग 9 के ख को जोड़ा गया जो सहकारी समिति से संबंधित था, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है और भाग 14 के क में अधिकरणों की व्यवस्था है। तो इसका व्याख्या भी देख लिए हम लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखेंगे कि मौलिक अधिकार भाग 2 में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये क्या है, भाग 4 के क में है। संघ जो है ये भाग 5 में है, भारतीय संविधान के भाग 5 में। और आपात उपबंध ये जो है आपका भाग 18 में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2143। 2143 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 2143 ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क, संघ जो है भाग 5, आपात उपबंध भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। संविधान का भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। तो निर्वाचन आपका 4 में है। और संविधान का भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में आरक्षण। ठीक है, और संविधान के भाग 17 में क्या है, राजभाषा। और 18 में आपका आपात उपबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वही है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन, संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के उपबंध में विशेष उपबंध, और संविधान के भाग 17 में राजभाषा, संविधान के भाग 18 में अपवाद उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। कहता है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे। तो संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ तक क्या हुआ आपका, भाग से संबंधित, यानी कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग से संबंधित